गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 47 है और ये 16 दिसंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसे आज हम प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, तत्वों का आवर्त सारणी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इससे पहले हमने जो है ना डोबरेनाइड का हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूलैंड्स का पढ़ा था, उसके बाद मेंडलीव का पढ़ा था। आज के हम इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोस्ले ने दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें समूह कहा जाता है। कितना? 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिसको हम समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे हम आवर्त कहते हैं। तो आपसे पूछेगा ऊर्ध्व स्तंभ यानी जिसे समूह कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 है। और क्षैतिज पंक्ति यानी कि आवर्त कितने हैं, तो 7 है। तो याद रखिएगा, समूह कितने हैं? 18 और क्षैतिज 7 है, ठीक है। किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है, ये भी हमें समझना है, किस बात पर निर्भर करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्ध्व स्तंभ, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं और समूह के एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है। लिथियम का अगर परमाणु संख्या 3 है ना, तो इसको 2 1 होता है, ठीक है। हम सभी ने जानते हैं, जो ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, प्लस न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसमें? के एल एम एन सेल में, ठीक है। जिसमें हम जानते हैं, जो के में 2 एल 8 एम 18 और एन में 32 होता है। तो इसी 32 में डियर स्टूडेंट हमें ये देखना है, जो 32 होता है, तो इसी के में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसके परमाणु संख्या के अनुसार हम लिखते हैं। जैसे देखिए, सोडियम का 11 होता है। सोडियम का यहाँ देखिए, यहाँ गिवन भी है 11 होता है, तो इसको लिखते 2 8 1, ठीक है। तो ये एक इसी लेकर के इसमें सोडियम प्लस लिखा होता है, ठीक है, Na प्लस होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है। तो अब देखिए, अब उसके बाद कहते हैं इस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सभी तत्व संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी लास्ट में सबका 1 है, ठीक है। इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। एक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की समान है, ठीक है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? समूह की संख्या अपन में। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे 2 8 2 2 8 1 2 8 8 1, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिथियम में देखिए, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये सोडियम है। सोडियम का ये इस तरह का क्या होगा? कोषों की संख्या जो बढ़ रहा है, ये दिखाया गया है, राइट। अब आपको इसमें देखना ये है डियर स्टूडेंट, जो क्षैतिज पंक्ति है, किसमें? क्षैतिज पंक्ति में। क्षैतिज पंक्ति में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, यानी ये काउंटिंग में ग्रो करता है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। क्या इन सभी तत्वों की भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान है? ये आपको बताना है। तो क्या इनके कोषों की संख्या समान है? तो इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है, ठीक है। यानी 2 इसमें भी 2 इसमें, सब में 2 है, ठीक है। इस आवर्त में से दाईं और जाने पर परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि होती है, यानी एक एक बढ़ रहा होता है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 6 7 8, एक एक बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इसकी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कोषों की संख्या बराबर क्या होता है? आवर्त की संख्या, याद रखना है। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोषों की संख्या बराबर क्या होगा, और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अध्यासित कोषों की संख्या समान वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनमें परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या KLM कोषों में स्थित है, यानी KLM कोषों में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की विन्यास लिखकर हम पुष्टि करते हैं, जैसे लिख करके, जैसे आप कैसे लिखते हैं? 2n²।
जहाँ n की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 इसी तरह आगे। तो 2 की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 तो ये क्या हो गया 2। तो के एल एम के में ये 2 आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2n स्क्वायर होता है, फिर से फॉर्मूला, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 8। तो के में हमने अभी बताया था 2 होता है, एल में के एल एम में 8 होता है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना 2n स्क्वायर फिर से करेंगे, ठीक है। तो n की जगह पे हम 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, के में हमने बताया 2, एल में बताया 8, एम में 18 हो जाएगा और एन में 32 हो जाएगा। तो इसमें जब 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तब जाके 32 होगा, ठीक है। अब प्लस में 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही है, ये बताया गया है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवें आवर्त में क्रमशः 8 18 18 तो 2n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तीसरा, चौथा और पाँचवा छठा आवर्त में 8 18 32 तथा 32 तत्व होंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए, इस सभी का एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है डियर स्टूडेंट, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। सॉरी, ये क्लास 10th है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है, तो इन तत्वों के दोनों के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 में इसके उनके बाहरी कोषों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन, ये सारे जो है ना हेलोजन धातु होते हैं। कौन होते हैं? हेलोजन धातु होते हैं। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 17, Cl17। तो देखिए इसको कैसे 2 8 7 लिखते हैं ना, ठीक है। फ्लोरीन का भी जो है ना कि इसका भी 7 आएगा लास्ट में। तो ये बाहरी कोष में पूछा जा रहा है, तो कितने 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवृत्ति की संख्या लिखिए। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्रमशः 12 13 और 17 है, ठीक है। कितना? 12 13 और 17 है। तो चलिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो जाएगा, ठीक है, तथा यह समूह 2 में उपस्थित होगा, ठीक है। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 हो जाएगा। एल्युमिनियम का यह समूह 13 में स्थित है, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 हो जाएगा, तथा यह सिलिकॉन Si14 14 ग्रुप में होगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसी में और देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में हम के है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के एलिमेंट के कोषों में भरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। समूह 1, पहले 3 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानताएं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए समूह 1 तत्व के क्षार धातु, इसको लिखिएगा क्षार धातु, ऐसे लिखिए, ठीक है, क्षार धातु के रूप में जाना जाता है। समूह 1 में पहले 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटासियम है। क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटासियम है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होता है, जिसकी परमाणु संख्या 3 होती है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 होता है, जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है, ठीक है। यह तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर पता चलता है कि इन सभी तत्वों की संयोजकता समान है, अर्थात 1 है, क्योंकि बाहरी कोष में तीनों की तत्वों की संख्या सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होंगे? तब आवर्त 1 में केवल 2 तत्व होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व यानी 8 एलिमेंट होंगे आवर्त। और
में 18 तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था की तुलना कीजिए। और ये VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, 100% ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के फलन होते हैं। इसी सारणी में 8 समूह तथा 6 आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी की निम्नलिखित सीमाएं भी होती है, जैसे एक हाइड्रोजन तत्व को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। और दूसरा, समस्थानिकों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया। और तीसरा, एक समस्या यह थी कि जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते थे तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये इनका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जबकि इसके ठीक विपरीत आधुनिक आवर्त सारणी के लिए हेनरी मोजले ने दिया है, ठीक है। इनके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। आवर्त फलन होते हैं। इस सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त बनाए गए हैं तथा कुछ तत्व जैसे लेंथेनॉइड एवं एक्टेनॉइड के लिए अलग से स्थान भी दिया गया। उत्कृष्ट गैसों की आखिरी व्यवहार को देखते हुए उन्हें 18 में रखा गया, ठीक है। ग्रुप 18 में रखा गया, ठीक है। ग्रुप 18 में रखा गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बता दिए आपको, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।